तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जो है अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करवाऊँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा दिया था और भी जितना भी सब्जेक्ट है सभी का मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी जो है ना आपको जल्दी से सब्जेक्टिव का आंसर की बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही बता दिया था, तो सब्जेक्टिव का भी बताने वाला हूँ। तो प्रश्न मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए प्रश्न जो रहेगा ना, टोटल प्रश्न कितना मिलता है तो आपको बता दें। पहले ना 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न मिलेगा, जो कि 2 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें से मात्र आपको 5 प्रश्न बनाना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 10 नंबर इधर रहेगा, जो कि प्रश्न आप यहाँ पर देख भी सकते हो। प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा गया है, सारा का सारा मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से प्रश्न देखिएगा, सारा का सारा लिखा गया है। जैसे कि नगर कहानी शीर्षक के लेखक कौन है, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेट्रेन ने माँ को कैसा जो है ना आश्वासन दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मन लेहु पै देहु भत छटकाऊँ नहीं कवि घनानंद क्या इसमें बता रहे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूँ सारा का सारा। और इसमें से मात्र आपको मैं ना 5 क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा और आपको बता रहे एक और क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि दिखाना वैलिड नहीं है। देखिए वो रहेगा आपको 5 मार्क्स के लिए प्रश्न रहेगा, जिसमें से 3 प्रश्न बनाना है। 6 प्रश्न मिलेगा आपको इसी प्रकार से। ठीक है, आपको यहीं पर हम बता देते हैं ताकि आपको प्रश्न दिक्कत ना हो। देखिए इसके बाद 11 से लेकर के आपको 15 तक प्रश्न मिलेगा, जो कि 6 प्रश्न रहेगा। उसमें से मात्र आपको 3 प्रश्न बनाना होगा। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के लिए रहेगा, तो 15 मार्क्स 15 और ये 10, तो टोटल हो गया 25 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव का 25 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया, वो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर और बता भी देता हूँ। अगर आप लोग याद कर पाइएगा तो कर लीजिए, नहीं तो पेन कलम निकाल करके लिख लीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला 2 नंबर क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है। मेड्रेन ने अपने माँ को आश्वासन देते हुए कहा कि आज तक आप मंगू की माथी पर जब इसे अस्पताल में छोड़कर जा रही थी, तब आज से मैं इसकी नई माँ हूँ, नहीं नई माँ बन गई हूँ। ठीक है, तो ये रहा आंसर 2 नंबर प्रश्न का। और आगे चलिए, तो आगे आप लोग जल्दी से 3 नंबर का भी नोट करिएगा। 3 नंबर का जो है आंसर यहाँ पर है। आंसर लिखा गया, मन लेहु पै देहु छटकाऊँ नहीं से कवि का अभिप्राय है कि यहाँ अपने प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए घनानंद कहते हैं कि उनके हृदय में सिवाय उनके किसी और की छवि नहीं है। ठीक है, तो ये रहा 3 नंबर का आंसर। आप लोग जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना है आप लोग। जो मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूँ ना, एग्जाम में जाकर के उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, खुद से नहीं, 1 पॉइंट नहीं देना, जो नंबर में दिया हूँ नंबर दे करके ही आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है कि कवि जो है ना पंत जी, ठीक है, कवि पंत जी की दृष्टि से आज महाभारत का पंत संयम इसलिए सफल है क्योंकि महाभारत को इस दशा से मुक्त कराने के लिए उद्यम गांधी जी ने किया। ठीक है, उसकी तपस्या और सब और सफल होता दिखता है। असहिंसा रूपी अमृत पिघलाकर उन्होंने सभी को जिला दिया और महाभारत अब जो है ना जनता के मन का भय हरती है। ठीक है, तो ये रहा 4 नंबर का आंसर, आप लोग इसका भी लिख लेना। ठीक है, चलिए 5 नंबर का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। 5 नंबर का होगा 5 नंबर का उत्तर आप लोग लिखना। हरि रस के कवि का अभिप्राय है कि भक्ति रस जिसने अभी पूरे मन से भक्ति को महसूस किया है, उसके लिए दुनिया बहुत सत्य और सहज हो जाती है। जो ईश्वर रूपी इस रस में डूब जाता है, उसका हृदय जो है ना दिव्य प्रकाश से उज्जवल हो जाता है। तो ये रहा आपका 5 मार्क्स का, जो 5 नंबर का आंसर। ठीक है, ये सभी 2 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ। अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन बता दिया आपको बता दे, टोटल 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो ये रहा 1 2 3 और एक 5 मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, 5 बताया, एक 6 नंबर बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर है, जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी जो है ना स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर जो है ना, इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही घर में मोटर संबंधित नियम हो या ना हो, कोई मामला खोखा के लिए जो है ना सिद्धांत बदल जाते थे। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो पीडीएफ भी बता दूंगा कैसे मिलेगा, बट पहले क्वेश्चन का आंसर देख लो आप लोग। ठीक है, चलो अगली देखना, यहाँ पर जो है ना ये रहा आपका 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के लिए है। अभी 3 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, तो इसे जरूर लिख लेना। ठीक है, चलिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका आंसर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, 15
नंबर 11 नंबर है। लिखिएगा आप लोग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि की मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल में खेतों में रहलाती हुई धान की फसलें हैं, वहाँ मैं फिर लौट कर आना चाहता हूँ। कवि यहाँ कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो तब वह पुनः बंगाल में उनका जन्म हो। कवि इस पावन धरती के प्रति असीम प्रेम है। तो ये आपका 11 नंबर का आंसर। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए 12 नंबर है। वह पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा न होने की वजह से लक्ष्मी को जो है ना तहसीलदार साहब के यहाँ जो है ना छिटपुट काम करना पड़ता था। तहसीलदार साहब के यहाँ जो है यहाँ से मिले पैसे से वह अपनी कमी पूरी कर लिया करती थी। 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से लक्ष्मी को जो ना रात में नींद नहीं आती थी। तो ये रहा आपका 12 नंबर का आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है ना 13 नंबर का आंसर बतलाते हैं आप लोगों को। 13 नंबर है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा जो है ना कहानीकार यही बताना चाहता है कि महल यहाँ पर होना चाहिए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनके उम्मीद अपने ही खिलाफ करते हैं तो मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और वह उनके ही बंगले के अहाते एक कोने में जो है ना आउट हाउस में रहता था। तो ये रहा आप लोगों का जो है ना 13 नंबर का आंसर। तो मैंने टोटल आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए अगर आपका मन है कि हम इसका PDF प्राप्त कर लें तो कुछ नहीं करना होगा। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है। तो उस पर क्लिक करके दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, उसमें ही जल्दी मिलेगा और टेलीग्राम में भी मिलेगा। तो दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग उस कंडीशन में जो है ना इस नंबर पे मैसेज मुझे कर लेना। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लेना और लिख देना अपना क्लास, जो भी क्लास है, फिर मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा और आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए और एक प्यारा सा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए हमारे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।